अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान, सेहत, तकवा, इल्म, अमल और आफियत की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में खैर बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएं। जमीन आसमान और उसके दरमियान की हर शरी मखलूक से हमें और हमारे घर वालों को अपनी पनाह में रखें। आमीन या रब्बाना। हम पढ़ रहे हैं सूरह निसा की आयत नंबर 52 तक हमारा लेसन हो चुका है। आज हम अपना लेसन आयत नंबर 53 से शुरू करेंगे। आयत नंबर 53 को शुरू करने से पहले आयत नंबर 52 का मफहूम देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि वो लोग जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी, अल्लाह ने उन पे लानत भेज दी, जो ना तो खुद सही रास्ते पर होते हैं और ना ही किसी दूसरे को सही रास्ते के ऊपर रहने देते हैं, बल्कि क्या कहते हैं कि जो रास्ता गुमराह लोगों का था वही सही रास्ता था। अल्लाह ने इन पे लानत कर दी, और अल्लाह ताला जिसके ऊपर लानत कर देता है फिर दुनिया आखिरत में उसका कोई मददगार नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उन लोगों में शुमार करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो भी तवक्कल रखते हैं, जो भी अकीदा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में रखे, क्योंकि लाम आइन नून रूट वर्ड के साथ लानत का मतलब यही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर हो जाना। सूरह अन्निसा आयत नंबर 53। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम या लहुम उनके लिए नसीबुम कोई हिस्सा है, मिनल मुल्की हुकूमत में से, फइदन तो तब, ला यू तो ना वो नहीं देंगे, अन्नासा लोगों को क्या नहीं देंगे, नकीरन खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी। यानी यहाँ पे बताया गया है कि उनके लिए क्या हुकूमत में कोई हिस्सा है? अगर हुकूमत में इनका हिस्सा हो तो वो खजूर की गुठली के बराबर भी किसी को उसमें से हिस्सा नहीं देंगे। ये उन्हीं लोगों का जिक्र है जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत भेज दिया। ये लोग ना तो खुद राह हदायत पे हैं और ना ही किसी हदायत वाले को बर्दाश्त करते हैं। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही चाहते हैं, यानी उनके बारे में भी इनकी राय यही होती है कि किसी तरह ये भी हदायत को छोड़कर गुमराही के रास्ते के ऊपर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यही है कि ये लोग चाहते हैं कि तुम भी इनके साथ गुमराही के रास्ते पे चल पड़ो। अम जो है यहाँ पे हर पे अतफ है, सवालिया लहजे में भी ये आता है। यानी कभी कभी ये अम इस्तिफहामिया भी होता है, लेकिन अगर इसका मफहूम या में आ रहा हो तो जुमले की सेंस हमें बताएगी कि ये इस्तिफहामिया है या फिर ये अतफ वाला है। चूंकि ये गैर अमला होता है, लिहाजा इससे कोई जुमले के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अम अतफ या इस्तफामिया, लहुम उनके लिए, लाम लामे जा रहा है और हुम इसके साथ मजरूर जमीर है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है, और ये मुरक्कब जारी जो है खबर बन जाएगी मुकद्दम। हमने देखा जब खबर खास हो तो उसको मुकद्दम कर दिया जाता है, हम उसको खबर मुकद्दम या ताकीद मुकद्दम भी कहेंगे। नसीबुन, नून स्वाद बार रूट वर्ड के साथ मरफू इसम आ गया हमारे पास, नकरा भी है तो मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। खबर मुकद्दम है, मुब्तदा मुअख्खर है। मिनल मुल्की, मिनल मुल्की क्या है? मिन हरफे जार है, अल मुल्की मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न है जो मुताल्लिक हो जाएगा खबर के। ठीक है, उनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा है। अब आप देख रहे हैं ये मीनिंग्स जो है ना, ये सफामिया के आ रहे हैं। तो अब ये क्यों आ रहा है इस सफामिया? इसकी वजह से। तो खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर अपने मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया होगा। फ़इज़न, फा हरफ अतफ है, और इदन हमने देखा था ना, अलन कई इदन हत्ता। ठीक है, ये क्या करते हैं? मुजारा को मंसूब करते हैं। तो ये वही इदन है, ये मुजारा को मंसूब करेगा। ला युतूना, वो नहीं देंगे, लाम लाए नाफिया है, युतूना फिल मुजारा मंसूब, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हमजा ताया रूट वर्ड के साथ। तब वो नहीं देंगे। आप देखते हैं ना, ये इदन जो है ये तब के मीनिंग्स दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जर्फ भी है। ठीक है ना, और जर्फ क्या करता है? जर्फ हमेशा जुमले में मुजाफ बनकर आता है, तो अगला जुमला इसके लिए मुजाफ अलैह भी बन जाएगा। ठीक है, अब ये जुमला किस शक्ल में आएगा?
तालील बता रहा होगा, तो तब वो नहीं देंगे। अन्नासा, लोगों को। अन्नासा मंसूब इसम आ गया हमारे पास युतना फेल के लिए, नून वाव सीन रूट वर्ड के साथ मफऊल बिही बन जाएगा। और नकीरन, नून काफ रा रूट वर्ड के साथ मफऊल बनेगा सानी, ठीक है, दूसरा मफऊल हो जाएगा फेल के लिए। यानी अब उन्होंने बताया है क्या, मुब्तदा और खबर जो मिल कर बन रहा है, ये ज़र्फ के साथ मंसूब जुमला आ रहा है, ये एक महजूफ शर्त का जवाब भी है, ठीक है। इदन के साथ हमने देखा है ना, ये इदन जो होता है ये जुमला ज़र्फ का मफहूम पैदा हो रहा है, शर्त का भी हो जाता है। तो तब अगर ये काम होता तो तब वो ये ना करते इस तरीके से। तो यहाँ पे एक महजूफ शर्त का ये जवाब मौजूद है। अगर उनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा होता तो तब वो खजूर की गुठली के बराबर भी, शगाब बराबर भी उनको ना देते। लेकिन चूंकि शर्त जो आई है ना, वो बामायने जुमला इस्मिया के आई है, तो हम इस जुमला इस्मिया को इसकी शर्त भी कह सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर यहाँ पे जो राय बताई गई है वो यही है कि ये एक महजूफ शर्त का जवाब है। जवाब क्या है कि अगर उनके पास हुकूमत, पूरी की पूरी हुकूमत भी होती, तब भी वो उसमें से खजूर की गुठली के सुराख के बराबर भी किसी को ना देते। यानी कि जो इन्होंने जो तकसीम कर ली है ना, यहूदियों का एक कॉन्सेप्ट जो हम बार बार देखते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे लिए है, हमें सर्व कर रही है तमाम लोग। हमें जिससे खतरा हो हम उसको मार दें तो हमें कोई जवाबदेही नहीं है। हमें जिससे फायदा है हम उसको जिंदा रहने दें तो भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी तमाम इंसान क्या है, हमारे सर्वर्स हैं, हमें सर्व करने के लिए हैं। ये तमाम इंसानों में ये तकसीम और जो तफरीक इन लोगों ने कर दी है, इसका इख्तियार इनको किसने दिया है? क्या इनका अल्लाह की तरफ से हुकूमत में कोई हिस्सा था? जमीन आसमान की बादशाही जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, मालिकुल मुल्क अल्लाह है, तो क्या इनको उसके पास से कोई इख्तियार मिला हुआ था जो ये इस तरह की बातें किया करते थे? ये थी उनकी कमअक्ली। ये उनकी असल में, इंसान के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे दिल की जो ख्वाहिशात होती हैं ना, हम चाहते हैं वो हकीकत बन जाए, और उसकी हकीकत से दूर होती है चूंकि। लेकिन क्या होता है फिर, बार 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 उसको कहा जाता है, दुनिया के ऊपर ये तासुर दिया जाता है कि हम जो कह रहे हैं बस वही बात सच है। उसके लिए क्या किया जाता है, हर एक पैंतरा हरबा इस्तेमाल किया जाता है जो कि ये लोग कर रहे थे। ये लोग इनके जो कायद हैं उनके मुताबिक पूरी दुनिया इनको सर्व करने के लिए बनाई गई है। सूरह निसा आयत नंबर 54 को देखते हैं। अम या यहसुदूना, वो हसद करते हैं, अन्नासा लोगों से, आला ऊपर, माँ उसके जो, आताहुमुल्लाहु अता किया है अल्लाह ताला ने उनको, मिन फदलिही अपने फजल के साथ, फकद तो यकीनन तहकीक, आतेना हमने दी है, आला इब्राहीम अल किताबा, औलाद इब्राहिम को किताब, वल हिकमता और हिकमत, व आतैनाहुम और दी है हमने उनको, मुल्कन अजीमन बादशाहत बहुत बड़ी या बहुत अजीम। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या ये हसद कर रहे हैं लोगों से इस पे जो अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से अता किया है? तो हमने आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बहुत बड़ी हुकूमतें भी अता की। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले ग्रामेटिकली, फिर उनको इसको थोड़ा सा तफसील से देखेंगे। हम देख लिया है हमने कि अतफ है, लेकिन इस्तिफहाम के मायनों में भी आता है। यहसुदून फेल मुजारा, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हा सीन दाल इसका रूट वर्ड, या वो हसद करते हैं अन्नासा लोगों से। यहसुदूना के अंदर हुम की जमीर है जो वो की तरफ इशारा कर रही है, और अन्नासा मंसूबी समा गया, इसका मफूल फेल फाइल मफूल, अला हरफे जार। अब देखिए ये अला हरफे जार जो है ना, मा मौसूला को मजरूर करके मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा। और हम जानते हैं कि मा मौसूला अपने सिला के साथ मिलकर आती है। तो इसका सिला देखते हैं क्या है, आता फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हम इसमें मफूल बिही की जमीर, आता हम अल्लाह इसका फाइल,
فعل فاعل مفعول، من فضلی ہی، من حرف جار، فضلی ہی مرکب اضافی اور پھر مرکب جاری ہو کے متعلق آتا فعل کے، تو یہ فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ ما موصولہ کا صلہ بن گیا۔ یہ موصول اور صلہ علی حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن گئے، اور یہ مرکب جاری متعلق ہو گیا یحسدون فعل کے، تو فعل فاعل مفعول اور متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس میں خبر کیا دی گئی کہ وہ لوگ کیا ان نعمتوں کے اوپر حسد کیا کرتے تھے جو اللہ رب العزت نے ان کو دی تھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو کچھ بھی دیا اپنے فضل سے دیا۔ فا تو قد تحقیق یقیناً، فا حرف عطف ہے، قد حرف تحقیق ہے، ٹھیک ہے، قد اور لقد دونوں علامت بھی ہیں ایک طرح فعل کی، یعنی اس کے بعد لازمی طور پر فعل موجود ہوگا۔ آتینا ہم نے دی ہے، آتینا فعل ماضی جمع متکلم حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے ساتھ، نحن کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہم نے دی ہے۔ آل ابراہیم الکتابہ، پہلے آلہ جو ہے نا آلہ ابراہیم یہ بن گیا مرکب اضافی کا پیٹرن، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، یہ ایک مفعول بن گیا، الکتابہ دوسرا مفعول ہو گیا، والحکمتہ وہ عطفی کے ذریعے جوڑ لیں تو ایک ہی مفعول ہو گیا، یہ دونوں مرکب عطفی بن کے تو یہ مفعول اور یہ دونوں بھی مفعول آتینا فعل کے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، آتینا فعل کے مفعول بن گئے۔ یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، یہ جو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو گیا، اور آگے والا جملہ واو عطف کے ذریعے بھی اس کا حصہ ہی بنے گا۔ واو حرف عطف آتیناہم، اور دی ہے ہم نے ان کو، آتینا فعل ماضی، نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل جمع متکلم ہے، حمزہ تایا روٹ ورڈ ہے، اور ہم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے جو کہ منصوب ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو دی ہے ملکن عظیما، مرکب توصیفی کا یہ پیٹرن منصوب ہونے کی وجہ سے مفعول بنے گا آتینا فعل کا دوسرا، ٹھیک ہے، ملکن بادشاہت، میم لام کاف روٹ ورڈ کے ساتھ، بادشاہت کیسی جو بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، تو یہ جو ہے نا فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہو کے باعطفی کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن گیا، ٹھیک ہے، معطوف ہو گیا، یعنی ایک جملہ فعلیہ وہ بھی سیم جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ بتایا کیا گیا کہ یہ ایک حسد ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی چیز ہے، نیکیوں کو تو کھاتی ہی ہے، یہ برباد کر دیتی ہے دنیا کو، اور یہ سارا کچھ یہاں جو بتایا گیا ہے نا، یہ دراصل سب اس حسد کا نتیجہ تھا جو یہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے یہودی۔ اللہ نے ان پر انہی میں سے آخری نبی بھیج دیا، اور انہیں اپنی آخری کتاب بھی عطا فرما دی جن کو یہ حقیر سمجھ رہے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امت ابراہیمی کو جو کتاب دی گئی یہ اس کو حقیر سمجھا کرتے تھے، اور حسد کی آگ میں انہوں نے جلنا شروع کر دیا۔ یعنی اگر تمہیں بھی تورات انجیل ملی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی وجہ سے ہی ملی تھی نا، یہ لوگ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں، تو اگر اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی ہے نا، اصل میں انہوں نے تفرقہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کو کتاب حکمت علیحدہ علیحدہ ملے تھے، کیونکہ تورات جو تھی نا وہ کتاب تھی، اور انجیل حکمت تھی، اور حکمت علیحدہ تھی اور تورات کتاب علیحدہ تھی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے حکمت اللہ تعالیٰ کی تھی جو بھی کہ کتاب اور حکمت دونوں کو ایک جگہ پہ کر کے قرآن میں جمع کر دیا، تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا گیا تھا، اب اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم ان مسلمانوں کو اس سے بھی زیادہ بڑا ملک دیں گے، تو یہ ان کے حسد کی وجہ تھی۔ لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی جیسے ان کے پہلوں کو عطا کی تھی، لیکن کیا تھا؟ حسد، بغض، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان خود کو بھی برباد کرتا ہے، دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے۔ یہی سیم ان کا یہودیوں کا شیوا تھا کہ اگر ان کو کوئی چیز نہ مل سکی تو دوسروں کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے،